नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलेश कपूर और आप देख रहे हैं कपूर के करियर विकास सूत्र। पिछले वीडियो में हमने एक नई जर्नी की शुरुआत की थी, भागवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ। और आज हम उस जर्नी का पहला स्टेप लेते हैं, अध्याय 12 भक्ति योग से। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन कहते हैं, कुछ लोग एक विजिबल लिविंग कनेक्ट जैसे कि आप भगवान आपके साथ जुड़े रहते हैं, और कुछ लोग एक एब्स्ट्रैक्ट इनविजिबल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इन दोनों में से कौन सबसे बेहतर योग में स्थिर है? हम इस श्लोक का कॉर्पोरेट पैरेलल देखते हैं। यह सवाल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक विजिबल लीडर, बॉस या मेंटर के साथ कनेक्टेड रहना, या फिर एक सिस्टम, पॉलिसी और कल्चर के साथ अलाइंड रहना? जैसे एक स्टार्टअप में एम्प्लॉइज अपने इंस्पायरिंग फाउंडर की वजह से मोटिवेटेड रहते हैं, वो लीडर ही उनका नॉर्थ स्टार होता है, राइट? और एक लार्ज कॉर्पोरेट में यहां पे लोग ज्यादातर सिस्टम्स और प्रोसेसेस उस पे रिलाई करते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय को टॉप लीडर डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। तो अर्जुन का ये डाउट बिल्कुल मॉडर्न कॉर्पोरेट जैसा है, फॉलो द पर्सन और फॉलो द सिस्टम। भगवान श्री कृष्ण इस डाउट का जवाब देते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना मन और बुद्धि सीधा मुझ पर लगाते हैं और अनवेवरिंग श्रद्धा के साथ जुड़े रहते हैं, मैं उन्हें सबसे ज्यादा योग में स्थिर मानता हूं। अब योग में स्थिर रहना, इससे श्री कृष्ण का क्या मतलब है? आई एम श्योर आप ये सब सोच रहे होंगे। तो स्पिरिचुअल सेंस में इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो अपने फेथ और पर्पस में एंकर्ड है और जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड और स्टेडी रहता है। वर्क लाइफ की लैंग्वेज में, पहला एम्प्लॉय के लिए, अगर आप अपने लीडर या ऑर्गेनाइजेशन के विजन पर फेथ रखते हैं तो आप हर पॉलिसी चेंज या प्रेशर के बीच में अपने आप को स्टेबल बनाए रखते हैं। दूसरा, मैनेजर के लिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी टीम का ट्रस्ट जीतना, ताकि उनका मन और बुद्धि आपके विजन के साथ ही एंकर्ड होनी चाहिए। तीसरा, एग्जीक्यूटिव या सीएक्सओस के लिए, क्लियर कन्विक्शन और अनवेवरिंग बिलीफ, यही आपको नॉइज और अनसर्टेनिटी के बीच में डिसीजन मेकिंग में बैलेंस बनाए रहने में हेल्प करता है। चौथा, लीडर्स के लिए, सिर्फ सिस्टम्स से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर और एक्शंस से फेथ बिल्ड करना ही आपको औरों के लिए एंकर बनाता है। सोचिए, एक जहाज तूफान में बिना एंकर के है, हर एक वेव का थपेड़ा उसे इधर उधर ले जाता है, राइट? लेकिन वही शिप अगर एंकर से बंधा हो तो तूफान के बीच भी अपनी जगह पे स्थिर बना रहता है। वैसे ही एक प्रोफेशनल जो फेथ के बिना सिर्फ सिस्टम्स और टारगेट्स में उलझा रहता है, हर छोटे बड़े चेंज से हिल जाता है। लेकिन जो अपना मन और बुद्धि एक ट्रस्टवर्दी लीडर या एक बड़े विजन, हायर विजन के साथ जोड़ देता है, वो अपनी वर्क लाइफ में हमेशा स्थिर बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने, कंपनी एक ट्रांजिशन फेज में थी, सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे थे, अनसर्टेनिटी बहुत थी, लेकिन
एम्प्लॉयज ने उनके विजन पर फेथ इन्वेस्ट किया और वही श्रद्धा उनके एक्शंस को स्टेबिलिटी देती गई। इसी की तरह स्टार्टअप्स में कई इम्परफेक्ट प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन उनके बावजूद जो टीम्स हैं वो अपने फाउंडर के विजन के साथ एंकर्ड होती हैं और वही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का क्लियर मैसेज है, फेथ और ट्रस्ट सिर्फ एक इमोशन नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। चाहे आप एक एम्प्लॉय, मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एक लीडर हो, आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी ये डिपेंड करती है कि आप अपना मन और बुद्धि कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में, सिर्फ रिजिड सिस्टम्स में, या फिर एक हायर विजन और ट्रस्टवर्दी कनेक्ट में। सोचिए, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप अपनी वर्क लाइफ में कितने फोकस्ड, रेजिलिएंट और बैलेंस्ड हैं और आपकी प्रोफेशनल जर्नी कितनी सस्टेनेबल और योग में स्थिर बन पाती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और इनविजिबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं और हां, उनसे हमें कॉर्पोरेट लाइफ के लिए कौन से लेसन मिलते हैं। मैं हूं नीलेश कपूर और आप देख रहे थे कपूर के करियर विकास सूत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।